साहेब सत साहेब राम राम भगत भाइयों, मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ये बताने जा रहा हूँ कि संत रामपाल जी महाराज को बहुत बड़ा साजिश के तहत फंसाया गया है। और फंसाने वाला कोई दूसरा नहीं है भगत भाइयों, उनके कुल जो है उनके कुल का ही सब हैं। उनके सब भाई, बेटा, बेटियाँ और जो भी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग हैं, जो मुख्य पदाधिकारीगण हैं, वही लोगों ने संत रामपाल जी को फंसाया है। और कोर्ट जाते जाते जेल जाते जाते गुरुजी ने खुद बताया है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये उनके गुंडे थे, ये मेरे नहीं थे। और ये बरवाला कांड का जो घटना जो है, मुख्य घटना जो है भगत भाइयों, इसी ने तो करवाया है। आप देखिए भगत भाइयों, इस पुस्तक में पूरा विस्तृत जानकारी है भगत भाइयों। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक जो है, इनके लेखक हैं शशि भूषण दास, जो बिहार के सीनियर एडवोकेट हैं। इन्होंने भगत भाइयों बहुत मेहनत की है और बहुत मेहनत से इस पुस्तक को बनाया है, सारे डॉक्यूमेंट को इकट्ठा किया है और उनके पूरी जानकारी लेकर के बनाया है और गुरु जी का आदेश से बनाया गया है। इसलिए भगत भाइयों, आप सभी को यह पुस्तक जो है पढ़ना चाहिए। इसे पढ़ने के बाद आपको सारा जो माजरा क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे बरवाला घटना हुई और जितने सारे कांड हैं, वो सारे छुड़ाने से लेकर बरवाला कांड तक सारा इसमें ज्ञात है। तो इसलिए भगत भाइयों, आप लोगों को अवश्य पढ़ना चाहिए। ये मैनेजमेंट वाले क्या कहते हैं कि इसको नहीं पढ़ना चाहिए, इससे नामखंड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन भगत भाइयों, सत्य तो यही है। ये तो काल के जाल तो यही सब लोग हैं, ये काल के दूत हैं सब, और सबको फंसा रहे हैं। इसीलिए भगत भाई जागो, आप लोगों को जागने की आवश्यकता है। नहीं जाओगे तब तक गुरुजी बाहर नहीं आएंगे। आप लोग गुरुजी को यदि बाहर निकालना चाहते हो, यदि गुरु का सच्चे प्रेमी हो, तो आप लोग इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए और इनके विषय में जानकारी लीजिए। इसमें कोई बाहर का ज्ञान नहीं है भगत भाइयों, इसमें ज्ञान नहीं, इसमें तो सारे षड्यंत्रों का जो है विष, जितने भी षड्यंत्र है गुरु जी के प्रति, जितना भी सारा षड्यंत्र किसने रचा और कैसे कैसे रचा गया है, वो सबके बारे में बताया गया है। सबका जो है विस्तार से जानकारी है भगत भाइयों। तो इसलिए आप लोग को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। बरवाला का मुख्य घटना जो है, उनका मेन कारण था कि 14 जुलाई 2014 को ये लोगों ने हिसार कोर्ट के कैंपस में सारे जितने जो राष्ट्रीय समाज सेवक गुंडे जो थे, ब्लैक कैट कमांडो, उनको और सारे भक्तों को गुरु जी का आदेश बता करके और सारे भक्तों को कोर्ट में बुला लिया था भगत भाइयों। और वहाँ जो हंगामा किया लोगों ने, वकीलों से आईडी मांगी गई, वकीलों को धक्का मुक्की किया गया और उनसे हाथापाई हुई और झड़प हुई, दोनों के कमांडो की भी झड़प हुई थी। तो इसीलिए जो है कोर्ट ने, हिसार कोर्ट ने एक जो है सर्व समिति बैठक बुलाई और उसमें जो है ये निर्णय लिया। और ये लोग जो है चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज की जय हो, संत रामपाल महाराज की जय हो। तो इनके चलते जो है उनको पता चला कि ये सब तो उन्हीं के सब लोग हैं, उन्हीं के अनुयायी लोग हैं। इसीलिए केस जो है अवमानना का केस लगा और संत रामपाल जी महाराज को अवमानना का केस लगा करके और चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में बुलाया गया और उस हाई कोर्ट में उनको जो है तारीख में बुलाया गया। इस अवमानना का केस में गुरुजी साफ साफ बताए हैं कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये राष्ट्रीय समाज समिति के गुंडे हैं और मेरे नहीं है, काले कमांडो मेरे ही नहीं है और मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। और सारा ये सब गुरुजी ने जब बयान दिया भगत भाइयों, जब चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जब ये बयान दिया गया, तब जो है राष्ट्रीय समाज समिति के जो है प्रधान हैं राम कंवर ढाका, उनकी तो जल भुन गई और उन्होंने फिर से सब सारे भक्तों को बुला लिया और सारे भक्तों को बुला करके और हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट के पूरे एकदम समझिए कि पूरा वहाँ बहुत बड़ा षड्यंत्र करने वाला था। तब तक पुलिसों का मालूम पड़ा भगत भाइयों, तो सब जगह जितने भी राज्य का जो बॉर्डर होता है भगत भाइयों, सबको वहाँ भक्तों को रोक दिया गया ताकि जो है वहाँ हाई कोर्ट तक ना पहुँच पाए। और भगत भाइयों, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोगों ने गुरुजी तारीख में दोनों को बुलाया गया। राम कंवर ढाका के बाद नोटिस जारी हुआ, उनको बुलाया गया पेशी के लिए और इनको गुरुजी को बुलाया गया। लेकिन गुरुजी को ये लोगों ने पंचकूला से हाईजैक कर लिया गया भगत भाइयों, और हाईजैक करके जो उनको आश्रम बरवाला में ले गया गया
और वहाँ जो नज़रबंद करके रखा गया गुरु जी को, ये पूरा साफ साफ उसमें लिखा हुआ है भगत भाइयों। तो आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। इसलिए जगत और भगत दोनों को मैं बताना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जो निर्दोष हैं, उनके जितने भी लगाए गए आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। और फंसाने वाले कोई बाहर नहीं, उनके भाई हैं महेंद्र जी और जितने भी राष्ट्रीय समाज सेवा के पदाधिकारी हैं और भगत भाई जो भगत उनके साथ दिया है वो जाने अनजाने में दिए थे। लेकिन भगत भाइयों, अब जागने का समय आ गया है। अब जागना चाहिए और जाग करके जो है हमें गुरु जी को जेल से बाहर निकालना चाहिए और हम सब भक्तों को कोशिश करना चाहिए। फिर यदि भगत लोग नहीं जागोगे तो कब तक अंधेरे में रहोगे। हम तो गुरु जी से भक्ति प्राप्त करने के लिए आए, नाम दीक्षा लेते थे। हमें तो यहाँ जो इस काल के लोग में तो बहुत सारे भक्ति है भगत भाइयों। ये काल ब्रह्म की तो भक्ति हम करते थे पहले से ही ऑलरेडी। तो मुझे इस गुरु की शरण में जाने की क्या जरूरत पड़ी भक्तों, भगत भाइयों। हमने तो गुरु जी को जो है, गुरु जी को इसलिए हम लोगों ने सतगुरु के पास शरण में गए कि ताकि हमारा मोक्ष हो और हम लोग इस लोक को छोड़ के, गंदे लोक को छोड़ करके भगत भाइयों और सतलोक को जाएं। लेकिन यहाँ तो कुछ काल के दूतों को और ही मंजूर था भगत भाइयों। ये सब मिल करके गुरु जी को फंसाया गया। इसलिए आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। आज के लिए इतना ही, फिर आपको अगले वीडियो में बताएंगे भगत भाइयों। आप इस पुस्तक को जो मंगाना चाहते हैं मेरे नंबर पर संपर्क करें। मेरा नंबर है 9892112520, 9892112520, त्रिभुवन दास, मुंबई से। धन्यवाद भगत भाइयों। सत साहिब।